हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये हमारा आज एनसीईआरटी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको अपने नोट्स के थ्रू शॉर्ट नोट्स या फिर मैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको जल्दी से करवा दिया था द लिविंग वर्ल्ड। इसका भी वन शॉट वीडियो मैं दूंगा बहुत जल्दी। लेकिन आज हम एनसीईआरटी सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखेंगे कि एनसीईआरटी के थ्रू हम आज पहला टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पढ़ेंगे, मोनेरा। ठीक है। अब आप सब सोचोगे कि हमने मोनेरा ही क्यों स्टार्ट किया। इसलिए क्योंकि इसके पहले जो है आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन या फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल का रोल, ये सारी बातें हम एक्स्ट्रा देख लेंगे। लेकिन मेन हमारा जो है किंगडम मोनेरा। आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। चलिए, सबसे पहला हमारा एनसीईआरटी का जो 2.1 टॉपिक है, पहला किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि मोनेरा। अब अगर मैं बात करूं मोनेरा में, तो देखो सबसे पहले मोनेरा क्या क्या लिखा है। देखो, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर। याद रखिएगा, इसका कहने का मतलब है कि जो बैक्टीरिया होंगे ना, वो इस ग्रुप के सोल मेंबर कहलाते हैं। सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर मतलब उसकी रूह, उसकी आत्मा है। इट मींस कि यहाँ पे बैक्टीरिया का राज चलने वाला है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कौन है? बैक्टीरिया। ठीक है। नेक्स्ट, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो बहुत ज्यादा पाए जाए। ठीक। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम एक एक मुट्ठी मिट्टी लेंगे हाथ में, तो उसमें कम से कम 100 बैक्टीरिया मिनिमम होंगे। ठीक है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। अच्छा, ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? पहली चीज, अच्छा, एडेप्टेशन बहुत जरूरी है। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी पाए जाएंगे, सच एज हॉट स्प्रिंग्स, जहां बहुत गर्म होगा वहां भी ये पाए जाएंगे। डेजर्ट, अच्छा मैं बता दूं, डेजर्ट के नाम पे आपके दिमाग में सिर्फ रेगिस्तान नहीं आना चाहिए। डेजर्ट्स वो जगह होती है जहां पे कोई वेजिटेशन ना हो। जहां पे कोई वेजिटेशन ना हो, उस जगह को हम डेजर्ट कहते हैं। उस जगह को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट। वेयर देर इज नो वेजिटेशन। जहां पे कोई वेजिटेशन ना हो, उसको हम कहते हैं डेजर्ट। डेजर्ट माइट बी कोल्ड, माइट बी हॉट। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है बर्फीली जगह पे, स्नो एंड डीप ओशियन। मतलब कहाँ कहाँ? एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाएंगे। बहुत ठंड वाली जगह, बहुत गर्मी वाली जगह भी, डेजर्ट में, स्नो में, बर्फ में, या फिर पानी के अंदर, हर जगह पाए जाएंगे। इसीलिए देखो, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। जहां पे बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, वहां पे भी ये पाए जाएंगे इकलौते। ठीक है। मेनी ऑफ देम लिव इन और इन अदर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी रहते हैं। इन मतलब अंदर, और ऑन मतलब ऊपर। इन मतलब अंदर, ऑन और मतलब ऊपर। इन मतलब अंदर, अंदर या उसके ऊपर भी जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, सच एज, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स। ठीक है। अब इनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग टाइप के, जैसे सम बैक्टीरियाज आर ग्रुप अंडर। अच्छा, इनमें 4 कैटेगरीज में बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं। कौन कौन सी? 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं। बेस्ड ऑन देयर शेप। अच्छा, इनके शेप पे हम इन बैक्टीरियो को 4 तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है स्फेरिकल शेप। जो स्फेरिकल शेप होगा, स्फेरिकल मीन्स गोलाकार, स्फेरिकल मीन्स स्फेयर जैसा, लगभग ऐसा। ठीक है, लगभग गोला। ये ठीक है। स्फेरिकल शेप जो होगा उसको हम बोलेंगे कोकस। कोकस क्या है? प्लूरल वर्ड है। कोकस क्या है? प्लूरल वर्ड है, जिसका सिंगुलर क्या होगा? कोकाई। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, कोकस। ठीक है जी। और रॉड शेप होगा, जो उसे बोलेंगे बैसिलस होगा, सिंगुलर फॉर्म, और प्लूरल होगा उसका बैसिलाई। कैसा? रॉड शेप, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रॉड शेप। ये रहा अपना बैसिलस, रॉड शेप। ठीक है। द कॉमा शेप बैक्टीरिया। अच्छा, कॉमा शेप जो बैक्टीरिया होगा, ये कौन होगा? ये कॉमा शेप जो होगा, ये कहलाएगा वाइब्रियो। अच्छा, अच्छा, वाइब्रम बोलते हैं। वाइब्रम सिंगुलर है और वाइब्रियो इसका प्लूरल है। इसकी एक बहुत फेमस डिजीज है। ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है कॉलेरा। CHLOREA, कॉलेरा, जो भी स्पेलिंग देख रहे हैं ना। कॉलरा डिजीज जो है कॉज करता है कौन? ये कोकस बैक्टीरिया, मतलब ये बैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा? क्लॉस्ट्रीडियम
नहीं नहीं, वाइब्रियो कॉलरी, ठीक है। एंड द स्फेरिकल स्फेरिकल शेप जो होगा उसे हम बोलेंगे, अच्छा स्प्रिंग शेप जो होगा उसको हम बोलेंगे स्पाइरल, ठीक है। कैसा होगा ये? स्प्रिंग शेप होगा, स्पाइरल शेप होगा, ठीक है। जो कि हमारा आप इधर, ये रहा हमारा वाइब्रियो कॉमा शेप जो आप देख पा रहे हो, स्पाइरल शेप ये रहा, और कोकस यानी कोका स्फेरिकल शेप ये रहा, जो कि मैंने इस डायग्राम से बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक लाइन क्या कह रहा है इसमें, देखो कह रहा दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। अच्छा, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सिंपल होती है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। स्ट्रक्चर तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो इनकी बहुत सिंपल होगी, बट ये लोग कॉम्प्लेक्स होगा इनका बिहेवियर, इनका बर्ताव बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। कंपेयर्ड विथ अदर एनी अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के तुलना में इनका बर्ताव, इनका बिहेवियर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक। अच्छा, कुछ इसमें से कुछ बैक्टीरिया आपको ऑटोट्रॉफिक मिलेंगे। ऑटोट्रॉफिक तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। किसी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से वो अपना खाना खुद जो बना ले वो कहलाएगा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये बात तो बचपन की है। दे आर बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अच्छा, इसके बेस पे ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, फोटो मतलब लाइट है, ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाए वो कहलाएंगे फोटोसिंथेटिक, और ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल से अपना खाना बनाए वो कहलाएंगे कीमोसिंथेटिक। बात क्लियर है इतनी? चलो जी, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो नेक्स्ट आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे है द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक। अच्छा, बैक्टीरिया ज्यादातर कैसे होते हैं? बैक्टीरिया ज्यादातर हेटरोट्रॉप्स होते हैं, जो दूसरे पे आश्रित हो अपने खाने को लेके। दैट इज दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। आपको अगर जरा भी याद आ रहा हो तो डेड ऑर्गेनिक मैटर याद आया क्या? सैप्रोफिटिक। कैसा? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक टाइप, सही है जी। अब मोनेरा का मोनेरा की भी अपनी क्लास है। मोनेरा में सबसे पहले आते हैं आर्की बैक्टीरिया। 2.1.1 क्या है ये? आर्की बैक्टीरिया। जरा सा मैं इनको हाईलाइट कर दूं, तवज्जो दे दूं बढ़िया से। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है जी। मोनेरा में कौन आएगा? आर्की बैक्टीरिया। कह रहा है दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श कंडीशन। आर्की बैक्टीरिया बहुत स्पेशल इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन रहते हैं, मोस्ट हार्श हैबिटेट, जैसे सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी, बहुत ज्यादा नमकीन जगह पे, ऐसी जगह जहां पे सॉल्टी कंडीशन ज्यादा हो वहां पे जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे हेलोफाइल्स। हेलो शब्द आया है हेलोजन से, ठीक है। हेलोफाइल्स ये है हेलोफाइल्स। हेलो मीन्स सॉल्टी, फाइल्स मतलब चाहने वाला, जो सॉल्ट को चाहे वो हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स कहलाएगा। नेक्स्ट है हॉट स्प्रिंग। अगर गर्म जगह पे बहुत रह रहा है तो वो कहलाएगा गर्माहट। गर्मी के लिए यूज होता है टर्म थर्मो, और एसिड और फाइल्स मतलब ऐसी ऐसे बैक्टीरिया जिनको गर्मी के साथ एसिड पसंद है वो थर्मो एसिडोफिल्स कहलाएंगे, ठीक। अब कुछ बैक्टीरिया होंगे जो मार्सी एरिया में मतलब गीली एरिया में रहते होंगे, गीले एरिया में, वो कहलाएंगे मिथेनोजेंस। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें मिथेन का कंटेंट ज्यादा हो, सही है जी। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट में बात करूं तो आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल। इनकी, अच्छा ये क्या है या कैसे हैं जो इतना हार्श कंडीशन में रह सकते हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल अलग है। इनकी सेल वॉल में सेल वॉल औरों से अलग है, इसलिए ये हार्श कंडीशन भी झेल सकते हैं, ठीक है। देखो दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसी कारण से, इसी फीचर की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट्स। अच्छा, मिथेनोजेंस जो होते हैं बैक्टीरिया, ये ना रूमिनेंट के, जो मवेशी जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस, उनके गट्स में पाया जाता है ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। जो गाय भैंस होते हैं उनके गट्स में पाया जाता है यही। जो खाना खाते हैं तो वो खाना खाते हैं तभी गाय के जो गोबर होता है उसका हम लोग यूज करते हैं ना, उपले, वो जलता है। क्यों वो जल पाता है? क्योंकि वो मिथेनोजेंस उसमें क्या रिलीज करते हैं? मिथेन, CH4। और मिथेन क्या है? कंबस्टिबल है, ज्वलनशील है, जल सकता है, ठीक है। सच एज काउ, बफेलो एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन बायोगैस। अच्छा, इसी मिथेन की वजह से हम लोग गोबर गैस जो बनाते हैं मिथेनोजेंस की वजह से, डंग ऑफ दीज एनिमल बर्निंग में हम लोग यूज करते हैं सारी चीजें, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाइए यू बैक्टीरिया। मोनेरा का नेक्स्ट पार्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब ही है, यू का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो प्रॉपर ट्रू बैक्टीरिया कहलाए। जैसे देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरियाज। अच्छा देखो, इन्हीं बैक्टीरिया कुछ ने खुद भी बोला है कि ये कैसे हैं, ये ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। अच्छा, ये जो यू बैक्टीरिया हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है कि इनके पास सेल वॉल होगी रिजिड, टाइट, मजबूत, ठीक है। एंड इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजिलम होगा। फ्लैजिलम एक, फ्लैजिला ढेर सारा। फ्लैजिलम मतलब कि कुछ ऐसा, कोई भी मान लो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर अगर एक चीज होगा तो ये कहलाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला किस 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 काम के लिए हेल्प करता है ये? मूवमेंट के लिए, मूवमेंट में हेल्प करेगा। क्लियर इतनी बात? देखो कह रहा है द साइनोबैक्टीरिया, इसमें एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। साइनोबैक्टीरिया में सेम वही क्लोरोफिल होता है जो क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधों में होता है। वो कौन सा है? क्लोरोफिल ए, याद रखिएगा, ठीक है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक मतलब अगर ये ग्रीन है, इनमें क्लोरोफिल की मौजूदगी है जो ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, तो ये भी क्या करेंगे? फोटोसिंथेटिक। फोटो मतलब लाइट, सिंथेटिक मतलब लाइट को कंबाइन करके अपना खाना बनाएंगे। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कोनिकल इन, अच्छा, कॉलोनियल होंगे, फिलामेंटस होंगे। ये सारे फीचर्स हैं, बहुत जरूरी हैं। साइनोबैक्टीरिया कैसे होंगे? यूनिसेलुलर, एक सेल के बने होंगे, कॉलोनीज में रहते होंगे, या तो अगर कॉलोनी नहीं है तो फिलामेंटस में रहते होंगे। या तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और मैरीन में भी पाए जाएंगे और टेरेस्ट्रियल में भी, ये तीनों जगह। या तो ये फ्रेश या मैरीन में होंगे और टेरेस्ट्रियल एल्गी होंगे, ठीक। एक बात और इसमें है कि इनकी जो कॉलोनीज हैं, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय अ जिलेटिनियस शीथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इनकी जो कॉलोनी है एक जेल जैसी सीथ से कवर हुई होती है। ये आप डायग्राम में देख पाओगे यहाँ पे। ये देखिए, ये जो जिलेटिनियस सीथ है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूसिलेजिनियस सीथ, जो कि म्यूसिलेज की बनी होती है, जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। अच्छा, जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां की रिवर में ये बहुत ज्यादा पैदा करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ये वाटर ब्लूम कॉज कर देते हैं। मतलब ब्लूम मतलब अचानक, रैपिड डिवीजन, रैपिड पैदावार होना, ठीक है। ये तभी तो इनको बोलते हैं दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। सम सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अच्छा, इन्हीं में से कुछ ऐसे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स करने में सक्षम है। जैसे कि देखो क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, जैसे जैसे कि ये देखो क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या? हेट्रोसिस्ट। और कौन से वो ऑर्गेनिज्म है जो करवाएंगे फिक्स? दो एग्जांपल है, एक नॉस्टॉक है, एक एनाबीना। प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज। एनाबीना एंड नॉस्टॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट है, अगर बात करें हम नेक्स्ट कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, सच एज, अच्छा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होंगे, जो केमिकल्स अपना खाना बनाएंगे, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये बहुत अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके उससे अपना खाना बनाते हैं, सच एज नाइट्रेट। इसको तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, जैसा कि क्या है, पहला है नाइट्रेट, दूसरा है नाइट्राइट, तीसरा है अमोनिया। यूज द रिलीज्ड एनर्जी ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। अच्छा, ये इनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो एनर्जी रिलीज तो होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो उसी रिलीज्ड एनर्जी से अपना काम चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग नाइट्रोजन साइकिल, या फिर मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन को ये बार बार मिट्टी में रिसाइकल, नाइट्रोजन साइकिल में इनका बहुत बड़ा रोल है। और फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हैं।
कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करवाते हैं, किस किस के, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर को ये रिसाइकल करवाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। अब इनमें से जो सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं, इनमें से मोस्ट, मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर कैसे नेचर के हैं, डिकम्पोजर्स हैं ज्यादातर, जो डिकम्पोज करें मतलब सड़ी गली चीज को गला दें बिल्कुल। ठीक है, मेनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट इंपैक्ट भी है ह्यूमन पे, अफेयर पे, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, अच्छा, फ्रॉम मिल्क। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो दही बनाने में काम आते हैं दूध से, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम। अच्छा, इन सारे के एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं आपको। मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने का काम करता है कौन, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। अब एंटीबायोटिक कौन प्रोवाइड करवाता है, पेनिसिलियम कह सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग इन लेग्यूम अभी पर बताया, एक है नाइट्रोबैक्टर और एक है एजिटोबैक्टर भी करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट है लेग्यूम रूट्स में। अच्छा, जो लेग्यूम मतलब जो दाल का पेड़ होता है, मतलब अरहर दाल, चना दाल, मूंग दाल, इनके पेड़ों में ये ऐसी इनकी रूट्स जो होती है ना, वो ऐसे नोड्यूलस रूट होती है ऐसे। इन नोड्यूल्स में ये बैक्टर बेंजरनिकिया, ये सारी चीजें होते हैं, ये नाइट्रोजन को रिसाइकल करवाते हैं, फिक्स करवाने में हेल्प करते हैं। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज, कुछ इसमें से बीमारी भी करवाते हैं, पैथोजन कॉजिंग डैमेज, जैसे टू ह्यूमन बींग से, कुछ क्रॉप्स में, फार्म्स में, एनिमल्स में, पेट्स में ये क्या करवाते हैं, ये बीमारी भी करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम है जो मैं प्लीज हाईलाइट कर रहा हूं, याद करना। क्लोरेला अभी मैं बताया, बाई वाइब्रियो कॉलरी, कॉलरा, कॉलरा होता है डिजीज, देन टाइफॉइड है, टिटनस है और साइट्रस कैंकर है। इन सभी के मैं कुछ कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे आपका हो गया क्या, क्लोरेला कौन करवाता है, अभी बताया मैं, वाइब्रियो कॉलरी। ठीक है, टाइफॉइड कौन करवाता है, फेमस है भैया, सल्मोनेला टाइफी। टिटनेस कौन करवाता है, क्लोस्ट्रीडियम एक मिनट में इसकी फिर से स्पेलिंग लिखता हूँ। टिटनेस कौन का कॉज करवाता है, अभी मैं बताया था, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। ठीक है, और साइट्रस कैंकर भी करवाता है। साइट्रस कैंकर क्या है, नींबू के पेड़, जब नींबू के पेड़ों में क्या होता है, ऊपर उनके बल्जिंग पार्ट लग जाए। ठीक है, आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, ये सारे कुछ ऐसे डिजीज हैं जो बैक्टीरिया कॉज करवाते हैं, जो जाने पहचाने होंगे। ठीक, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। अच्छा, अब बात आती है इनके पैदावार की। बैक्टीरिया ज्यादातर फिजन मतलब अलगाव, अलग होके, जो बाइनरी फिजन या कह सकते हैं मल्टीपल फिजन से होते हैं। ठीक है, पैदा होते हैं। नेक्स्ट है, sometimes under unfavorable condition they produce by spores, they also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type DNA transfer from one bacterium to another। इनमें एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा पता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मान लो ये रहा एक बैक्टीरिया, ये रहा दूसरा बैक्टीरिया। मेल बैक्टीरिया को F पॉजिटिव बोलते हैं, फीमेल बैक्टीरिया को F नेगेटिव बोलते हैं। दोनों मिलेंगे, कुछ ऐसा बनेगा, दोनों मिलेंगे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, दोनों मिलेंगे ऐसा, और ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इधर पास कर देगा इसको, और जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन हो जाएगा तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब इनमें ये बात है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं ना, एक सिस्ट बना लेते हैं, ये कहलाता है क्या है, बाहर की लेयर सिस्ट। जब फेवरेबल कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये अंदर ही डिवीजन करते रहेंगे, मल्टीपल फिजन। जैसे ही फेवरेबल अच्छी आएगी ये ब्रस्ट आउट करके अपना जर्मिनेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा, द माइकोप्लाज्मा।
आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। एक लौता ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती, जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, कंप्लीटली लैक द सेल वॉल। ठीक, दे आर स्मॉलेस्ट वन, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। दो बातें याद रखना, एक लौते, ये दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट हैं लिविंग, जो कि क्या कहलाते हैं, माइकोप्लाज्मा, और ये विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के भी ये जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। काफी माइकोप्लाज्मा एज अ डिजीज कॉजिंग करते हैं, किसमें, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमने मोनेरा का एनसीईआरटी सीरीज खत्म कर लिया है। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, पिछला लेक्चर देखना मत भूलना। और हाँ, इस लेक्चर के लास्ट में अपने हैंड रिटन नोट से, शॉर्ट नोट से आपको क्विक रिवाइज करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आज एक बार फट से क्विक रिवीजन करते हैं। किंगडम मोनेरा में हमने देखा क्या क्या, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और ठीक है, दो चीजें थी, हमने इसको पूरा पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। जो भी आपको सुझाव हो तो प्लीज, जेन्युइन है, आप अपनी राय, अपना सुझाव या अपना क्वेश्चन, जो भी डाउट हो, प्लीज आप इसमें कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करें। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डाउट सेक्शन में जरूर लाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।